हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बात करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। यह सिरप एल्केलाइजर एजेंट है जो कि स्टमक के अंदर की एसिडिटी को काउंटर एक्ट और न्यूट्रलाइज करता है। आमतौर पर यह सिरप प्रमुख रूप से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराया जाता है। यदि बात करें इस सिरप के ब्रांड्स की तो ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है, जैसे कि सिटाल, एल्कासिप, एल्कासाल, ओलिसिट्राल व सिट्रासोल जैसे ब्रांड नेम से हमें मार्केट में देखने को मिलता है। बात करते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप यानी कि एल्केलाइजर के यूजेस के बारे में। यह यूरिन की एसिडिटी को ट्रीट करने का कार्य करता है। साथ ही यह यूरिन में होने वाली जलन को भी कंट्रोल करता है। इसी के साथ यह जब यूरिन ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेट यानी कि गाढ़ा हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो यह इसे न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। इसी के साथ यह सिर्फ जब पेशेंट में पेशाब का रुक रुक के आना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तब भी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर इस सिरप को एडवाइज किया जाता है। यदि सरल भाषा में कहा जाए तो यह एक डायरेटिक्स कैटेगरी मेडिसिनल सिरप है जो कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम के साथ साथ यह कॉन्स्टिपेशन व गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। बात करते हैं इसके जनरल डोजेस के बारे में। यदि हम जनरल एडल्ट डोज की बात करें तो यह सिर्फ 15 ml से 30 ml तक रहती है, जिसे कि दिन में 3 बार लेने की एडवाइस कई बार डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है व इसको प्रोवाइडेड डोज के साथ साथ साधारण पानी के साथ व आधा गिलास पानी में डाइल्यूट करके इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप का इस्तेमाल पानी के साथ इसका डाइल्यूशन करके ही इसे इस्तेमाल में लाया जाता है व इसके इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो इस या किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें व बताई गई डॉक्टर्स की डोज व प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही प्रत्येक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, जनरल डोज में हम बात करते हैं चाइल्ड डोज के बारे में। यदि हम बात करें 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए तो इस सिरप का इस्तेमाल 5 ml दिन में 3 बार साधारण पानी के साथ इसे डाइल्यूट करके आधा गिलास पानी के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है व बताए गए डॉक्टर्स के दिशा निर्देशानुसार इसका इस्तेमाल करें। बात करते हैं 7 साल से कम उम्र के आयु के बच्चों के जनरल डोजेस के बारे में। डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिर्फ 7 साल से कम आयु के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर 2 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल साधारण पानी के साथ डाइल्यूट करके करवाया जाता है। बात करते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के दौरान इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशन यानी कि हम सावधानियों की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल 2 साल से कम आयु के बच्चों को इसका इस्तेमाल ना करवाएं और इसी के साथ यदि कोई पेशेंट पहले से ही इस सिरप या इसके साल्ट से पहले से ही इन्फेक्टेड या एलर्जिक रहा हो तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ इस सिरप के इस्तेमाल के दौरान पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं व यदि कोई पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया यानी कि उस मरीज को उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। साथ ही यदि कोई पेशेंट किडनी और लीवर जैसी क्रोनिकल डिजीज से सफ़र कर रहा हो तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। बात करते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो कि कई बार देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट में यदि हम बात करें तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी व मसल्स क्रैम्प यानी कि मसल्स में अकड़न जकड़न व दर्द जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही पेशेंट में
बॉडी वीकनेस के साथ साथ उसे डिजीनेस जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस सिरप के इस्तेमाल के दौरान या इसके इस्तेमाल के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें व अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप यानी कि एल्केलाइज़र के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।